वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 43वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र से समुन्नत उत्कर्षपूर्ण जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कुबिन्मा गोपाङ्कर सेजनस्य कुबिद्राजानं मघवन् रजेशिन् कुबिन्वर्षिं बपिबांसं सुतस्य कुबिन्मे भस्मो अमृतस्य शिक्षाः। इस 5वें मंत्र में ऋषि अथवा उपासक परमात्मा इंद्र से एक संपूर्ण समुन्नत उत्कर्ष भरा जीवन चाह रहा है और तदर्थ प्रार्थना कर रहा है कि हे ऋजीशन मघवन। इंद्र का संबोधन है। ऋजीशन कहते हैं सरल, ऋज से बना है, सरल जो हो, कुटिल न हो। तो हे इंद्र, तुम सरल हो, कुटिल नहीं हो। और कैसे हो? मघवन, मघ माने होता है ऐश्वर्य और मघवन माने ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य संपन्न। देखिए, दोनों कुछ विरोधी बातें हैं। प्रायः जो ऐश्वर्य पा जाता है वह टेढ़ा हो जाता है, यानी कुटिल स्वभाव का हो जाता है। तो धन संपन्न, ऐश्वर्य, पद आदि मिलें और मनुष्य की सरलता उसे न छोड़े तो यह बड़ी बात होती है। तो इंद्र में ये दोनों परस्पर विरोधी गुण भरे हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हे सरल पथगामी, सरल स्वभाव वाले, सीधे साधे किंतु मघवन ऐश्वर्य संपन्न इंद्र। क्योंकि जब प्रभुता मिलती है तो प्रभुता पाई काहि मद नाही, यह मनुष्य में एक कमी होती है। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो मेढ़ो जाई। तो जब कुटिल होता है व्यक्ति, ओछे स्वभाव वाला होता है, तो वो हो थोड़े ही धन मिले इतराई, थोड़ा ही जैसे कुछ बढ़ जाता है वैसे इतराने लगता है। जैसे ये शतरंज के खेल में जब प्यादा फर्जी से प्यादा भयो, फर्जी जब प्यादा हो जाता है तो वो उसकी चाल सीधे लेकर के टेढ़ी हो जाती है। तो यह है, तो मतलब यह दुष्टों का स्वभाव है। जो महापुरुष होते हैं, महान होते हैं, वे इसके विपरीत रहते हैं। भवन्ति नम्रा सर्वा फलोद्यमयी नवाम भूर्भुज विलंबिनो घना। तो जब वृक्षों में फल आ जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। जब बरसाऊ बादल पानी से भर जाते हैं तो वो भी झुके से दिखाई देते हैं। तो जो सच्चे होते हैं, सरल होते हैं, जो उच्च विचार वाले व्यक्तित्व वाले पुरुष होते हैं, वे जब समृद्धि पा जाते हैं तो टेढ़े नहीं होते हैं बल्कि सीधे होते हैं। सीधे का मतलब वह सरल पथगामी होते हैं। तो इंद्र जो है वह उत्कर्ष का, समृद्ध जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसलिए संबोधित किया जा रहा है कि हे सरल जीवन बिताने वाले, सरल पथ पर चलने वाले, ऐश्वर्य संपन्न
इंद्र देवता परमात्मा। माँ माने मुझे गोपाम कर से, गोपाम माने रक्षक, तो मुझे जन रक्षक, कुरु से माने कुरु, मुझे ऐसे गुण दो कि मैं जन मंडल का रक्षक बनकर जीवन बिताऊं, भक्षक बनकर नहीं। और जनस्य राजानम, जन मंडल में मुझे राजा बना दो। राजा माने राजतेज राजा, जो शासक हो, सबसे तमाम लोगों से ऊंचे उठ जाए, सब उसको सुशोभित देखें, वही राजा है। शासक को भी राजा कहते हैं, लेकिन वो राजते राजा जो हर तरह से सुशोभित हो, तो जो समृद्ध होता है, शक्ति संपन्न होता है, वही राजा होता है। तो हे इंद्र, आप कृपा करो और मुझे राजा बना दो, और हमें ऋषि बना दो। ऋषिम कुरु, ऋषि किसे कहते हैं? अतीन्द्रिय शक्ति अथवा अतीन्द्रिय दृष्टि वाले को ऋषि कहते हैं। तो लोग साधना बल से जो वस्तुएं नहीं देखी जा सकती, नहीं सुनी जा सकती, सीधी सीधे नहीं समझी जा सकती, नहीं स्पर्श से प्राप्त उनका जिनका ज्ञान हो सकता है, उस ज्ञान को भी जान लेने वाले को ऋषि कहते हैं। यानी जो अतीन्द्रिय, इंद्रियों के परे की जो पहुंच है, जो जन सामान्य के वश की नहीं है, उसे भी ऋषि जान लेता है, मन की बात जान लेता है, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो वो अपनी प्रविद्ध आत्मशक्ति से सब जान लेता है। तो मनुष्य जब साधना से पवित्र हो जाता है, वह एकाग्र मन वाला हो जाता है, चित्तवृत्ति जिसकी निरुद्ध हो जाती है, जो समाधिस्थ हो जाता है, वह अतीन्द्रिय, जो नेत्रों से, इंद्रियों से, कानों से, आँखों से, नाक से, जिह्वा से नहीं, जिसको समझा बूझा चखा जा सकता है, उसको भी वह सब कुछ जान सुन लेता है, इसीलिए वो ऋषि कहलाता है। तो कह रहा है ऋषि कि मुझे ऋषि कर दो, अतीन्द्रिय शक्ति से संपन्न बना दो, और सुतस्य पपिवांसम, सुतस्य कहते हैं निचोड़े गए सोम रस को, पपिवांसम माने पीने का अधिकारी बना दो। सोम रस प्रारंभ में मूल रूप से पीने के सब अधिकारी नहीं होते, प्रसाद रूप में तो सभी ले सकते हैं, लेकिन देवताओं की पंक्ति में बैठ करके सोमरस पाने का अधिकार जो देववत हो जाते हैं, या जो देव होते हैं, वही पाते हैं। तो निचोड़े हुए शोधित सोम का पीने वाला बना दो। क्या संकेत है, क्या स्पष्ट आशय है कि हमें इतना ऊंचा बना दो, दैवी जीवन से, दैवी शक्तियों से संपन्न बना दो कि हम देवतुल्य हो जाएं और सोमपान के अधिकारी बन जाएं। और कुबित, कुबित माने पुनः पुनः, बार बार, अनेक बार। मैं अमृतस्य वस्व शिक्ष, अमृतस्य माने जो अमर हो, वस्व माने ऐश्वर्य धन, वस्व बहुवचन है। हम अक्षय धन प्राप्त करें, और तुम मुझे शिक्ष, शिक्ष माने प्रदान करो, तुम हमें अक्षय
धन प्रदान करो। धन की एक बात होती है कि वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि वित्तीय हानि भयम, जब धन होता है तो उसमें भय लगा ऐसा न हो नष्ट हो जाए। नष्ट कई प्रकार से होता है, खर्च होता, धन का स्वभाव ही है कि खर्च होता है, और खर्च होते होते बहुत अधिक धन भी समाप्त हो जाता है, और खर्च होने पर धन तो समाप्त होगा ही, तो स्वाभाविक है। लूटपाट कर कोई ले गया तो भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसा धन दो जो कि अक्षय न हो, जो क्षीण न हो। तो धन तो प्रायः सब क्षीण होते हैं, जब उसका वितरण किया जाएगा या खर्च उसे किया जाएगा तो क्षीण ही होता जाएगा। लेकिन ऐसा धन जो क्षीण न हो, वो धन क्या है? वो हुनर है, विद्या है, कला है। इसके विषय में कहा भी गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च राजहार्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम, इस विद्याधन को चोर नहीं चुरा सकता है। न राजहार्यम, न राजा इसे हरण कर सकता है। और न च भ्रातृभाज्यम, न तो भाई इसमें बंटवारा कर सकता है। और यह ऐसा है कि व्ययी कृते वर्धत एव नित्यम, ये जितना ही खर्च करो उतना ही यह विद्याधन बढ़ता रहता है। तो इसीलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यह क्षय दोष से रहित है, इसलिए प्रधान धन है। तो विद्या के साथ साथ हम किसी हुनर को भी ले सकते हैं, क्योंकि हम किसी कला को, हुनर को ज्यों-ज्यों अब उसका अभ्यास करते जाते हैं, ज्यों-ज्यों उसको वितरित करते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, तो उसमें कुछ कमी नहीं आती है, कुछ अनुभव तजुर्बा होता ही जाता है। विद्या उसमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कोई भार भी नहीं है, कोई हथियार या कोई टूल्स सामग्री भी ले चलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अक्षय धन यही हुआ। वैसे और भी जो अक्षय धन हो, पुण्य हो या और हैं, जो कुछ हैं, बहरहाल धन में कमी होती है कि उस समय क्षीण हो जाने का या बिल्कुल समाप्त हो जाने का भय रहता है। तो अक्षय धन जो व्यय करने पर भी क्षीण न हो, जिसको कोई चुरा न सके, जिस पर कोई टैक्स न लगा सके, अपहरण न कर सके, तो ये सब अक्षय धन है। उसका व्यय किया जाए तो और जितने खर्चे करे उतने बढ़े। तो ऐसा धन हमको दो। तो हे इंद्र, हे परमात्मन, तुम सरल पथगामी हो, सर्वसमर्थ हो, ऐश्वर्यवान हो, आप सब कुछ दे सकते हो। कृपया मुझे जो है वो अक्षय धन दो, मुझे जन प्रतिनिधि बना दो, जन रक्षक बना दो। हम लोगों में राजा की तरह से शोभित हूँ, अथवा मुझे राजा बना दो, शासक बना दो। और हमें ऋषि बना दो, ताकि हम अतीन्द्रिय विषयों को भी जानने में सक्षम हो जाएं। और इतना हमको पवित्र बना दो कि सुतस्य पपिवांसम, हम निचोड़े गए शोधित सोम रस को पीने की पात्रता प्राप्त कर लें। तो जैसा निवेदन किया गया है, सोम रस केवल देव अथवा देवकूट के व्यक्ति ही पी सकते हैं। तो यानी उच्च जीवन का यह प्रतीक है। तो हे सरल मार्ग गामी इंद्र, मुझे जनरक्षक बनाओ, जनाधिप बनाओ, मुझे अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न ऋषि बना दो, और मुझे सोम पान करने का अधिकारी
देवतुल्य बना दो अथवा देवता बना दो। हे समर्थ इंद्र, मुझे अक्षय धन प्रदान करो। इसका पद्य रूपांतरण है, ऐश्वर्यवान ऋजु पथगामी हे इंद्र न देर लगाओ, बार अनेक मुझे जनता का रक्षक देव बनाओ। बार अनेक बनाओ राजा, ऋषि का जन्म दिलाओ, बार अनेक मुझे अक्षय धन से परिपूरित कर जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 43वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के अश्वों की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्वा बृहन्तो हरयो जजादा अर्वागिन्द्र सधमादो वहन्तो प्रजेत्विता दिवरञ्जन् जाता स्वसंरष्टा सो वृषभस्य भोराः। इस छठे मंत्र में इंद्र के अश्वों की विशेषताएं बताई गई हैं और कहा गया है ये तीव्र गामी अश्व इंद्र को यज्ञ में शीघ्र लाएं। तो यूँ तो इंद्र वह शक्ति है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और जिसके कोई अश्व ऐसे वाहन या किसी प्रकार के साधन ऐसे नहीं हैं कि वो तो सर्वांतर्यामी है। लेकिन जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना में मानवीकरण हो जाता है। और ऋग्वेद एक काव्य भी है, जैसा कहा गया है, पश्य देवस्य काव्य में न ममार न जीर्यति। तो काव्य में मानवीकरण हो जाता है। जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो भी मनुष्य की तरह कार्य करती हुई दिखाई जाती हैं और हम इसे एक रहस्य के रूप में भी जान सकते हैं, प्रतीक रूप में भी जान सकते हैं। तो इंद्र के जो दो घोड़े हैं उनका नाम हरि है, यानी द्विवचन होने से हरि हो जाते हैं। वैसे हरि है, हरि हरि हरया इस तरह से होता है। तो दो घोड़े यदि हम उसको प्रतीक रूप में लें तो वो ज्ञान वैराग्य भी हो सकता है, वह जो है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है। तो परमात्मा में तो भौतिक शक्ति भी है और अध्यात्म शक्ति भी। ये दोनों शक्तियाँ अपने चरम पर हैं, चोटी पर हैं। लेकिन इंद्र को हम आत्मा रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि वैदिक कोश में आत्मा व इंद्र ऐसा भी लिखा गया है, प्राण व इंद्र ऐसा भी लिखित है। और इसीलिए इंद्रिय को, यानी जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान और जिह्वा आदि, ये सब इंद्रिय कही जाती हैं क्योंकि ये इंद्र के अधीन है, प्राण अथवा आत्मा के अधीन है। जब तक शरीर में प्राण या आत्मा है तभी तक नेत्रेंद्रिय में देखने की शक्ति है, कर्णेंद्रिय में सुनने की शक्ति है, तो इंद्रिय में स्पर्श की शक्ति है, जिह्वा में रसास्वादन की शक्ति है। तो ये इंद्र के अधीन है, इसलिए इंद्रिय कही जाती हैं। तो हम जिस रूप में समझें या विविध रूप में समझें अर्थ को, तो इन सब में भी हम अर्थ के गांभीर्य को देख सकते हैं। तो इंद्र के जो यश हैं, भौतिक रूप से या ऊपर से देखने में
किसी बड़े महापुरुष को, अधिकारी को या सत्ताधीश को बुलाते हैं तो उसके वाहन की प्रशंसा करते हैं, उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और अपने वो तीव्र वाहन से शीघ्र आ सकता है, ऐसी प्रशंसा करके हम आशा करते हैं कि शीघ्र आवेंगे। लेकिन उस अतीन्द्रिय शक्ति इंद्र के रूप में जब हम अर्थ की ओर झुकेंगे तो हम इन दो घोड़ों को, हरि को, वह अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की दो प्रमुख कोटियां हैं और दोनों जब व्यक्तित्व में छा जाते हैं तो व्यक्तित्व परिपूर्ण हो जाता है। भौतिक ज्ञान भी आवश्यक है। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत तमाम ज्ञान आते हैं, ज्ञान विज्ञान, जितने भी ज्ञान हैं सांसारिक, जिनकी आवश्यकता होती है विकास में, प्रगति में, वो सब भौतिक ज्ञान हैं। और इसके बाद एक अध्यात्म वाला ज्ञान होता है, जैसे कि अमरत्व की उपलब्धि होती है, मनुष्य धन्य हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुष या अवतार में ये दोनों थे। कृष्ण एक बहुत बड़े राजा भी थे, सारी राजनीति कृष्ण के संकेतों पर चलती थी, लेकिन वे महायोगी भी थे, गीता के ज्ञान के देने वाले भी थे। और हमारे यहाँ राम की भी यही बात है और समर्थ लोगों की भी यही बात है। वो सांसारिकता में कुशल होते हुए भी अंत में एक ऋषि वाला जीवन बिताते थे, अध्यात्म चिंतन में रत रहते थे। तो ये सब हम भारतवासियों को अच्छी तरह से विदित है। तो व्यक्तित्व पूर्ण, मनुष्यत्व पूर्ण तभी होता है जब उसे भौतिक ज्ञान भी हो और अध्यात्म का ज्ञान भी हो। तो इसको हम आत्मा व इंद्रिय, प्राण व इंद्रिय करके करें तो इस रूप में जान सकते हैं। यूँ एक समर्थ देवता के रूप में मान सकते हैं। उनके दो घोड़े, जिनका नाम हरि है, हरि का अर्थ ही होता है, जैसे हरि धातु है उससे हरि बनता है। तो अब हरि के कई अर्थ होते हैं। अब अश्व जो है वो हरि इसलिए कहा जाता है कि हरति पंथानामित हरि, वो इतना तीव्र दौड़ता है कि समझ पड़ता है कि रास्ता वो खा ले रहा है, रास्ता का हरण कर ले रहा है और रास्ता बचेगा नहीं। तो उसकी तीव्रता की सूचना देता है हरि। हरि जो है वो सिंह को भी कहते हैं क्योंकि हरति प्राणान, यमराज को भी हरि कहते हैं क्योंकि वो भी हरण करते हैं। भगवान को भी हरि कहते हैं क्योंकि हरति पापान, वे पापों को मनुष्य के हरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हरि शब्द है। तो यहाँ हरि अश्व से है, इंद्र के घोड़े से है, उनको वे दो हैं, इससे हरि कहा जाता है। तो इंद्र के घोड़ों में वैशिष्ट्य है और वे बड़े तीव्रगामी हैं, उनकी विशेषता बता रहा है ऋषि। और इंद्र से निवेदन कर रहा है कि इंद्र, हे इंद्र, बृहन्तः युजानः सधमादः, तुम्हारे जो ये दोनों हरि नाम के अश्व हैं, ये बृहन्तः युजानः, बड़े रथ में जोते जाने योग्य हैं और उसे खींचने में कुशल हैं। साथ ही साथ सधमादः, तुम्हारे साथ ये सानंद रहने वाले हैं, सधे हुए हैं और आनंद पूर्वक तुम्हारे साथ ये रहने वाले हैं। तो ऐसे अश्व से युक्त तुम्हारे ये जो घोड़े हैं, तुमको त्वा माने तुमको, अरवाक आवहंत, अरवाक माने सामने, हमारे सामने यज्ञ में, आवहंत माने
खींच करके रथ के माध्यम से लाएं। ये घोड़े किन विशेषताओं से युक्त हैं, इसको बताते हुए कह रहा है कि ये वृषभस्य इंद्रस्य मूराह, वृषभ कहते हैं बलशाली को। जैसे हम निवेदन करते आ रहे हैं कि वृषभ आजकल तो प्रचलित बैल के लिए है, लेकिन वैदिक यानी ऋग्वेद में वृषभ को बैल के अर्थ में शायद ही कहीं प्रयोग किया गया हो, प्रायः बलशाली के रूप में प्रयोग होता है। बैल बलशाली होता है इसलिए उसको वृषभ कहा गया, बाद में वो रूढ़ हो गया। तो इंद्र वृषभ है, वृषभ से इंद्र से, वृषभ इंद्र के यानी बलशाली इंद्र के, अथवा वृषभ कहते हैं जो वर्षा कर दे। तो वर्षा करने वाले इंद्र के इंद्र वृष्टि कराता भी है, अथवा धन धान्य बरसाता है। जब पर्याप्त रूप से कोई दी जाती है तो कहते भाई तो बरसा रहा है, धन वृष्टि हो रही है, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रदान करना भी बरसाने के अर्थ में प्रयोग होता है। और इंद्र वृष्टि भी कराता है, इंद्र शक्तिशाली भी है, इसलिए वृषभस्य ये इंद्र का विशेषण है कि वृषभस्य इंद्र से तुम बलशाली इंद्र के ऐसे अश्व हो जो कि मूराह, शत्रुओं को मार डालते हैं, ऐसे बलशाली हैं। कहने का मतलब वो केवल सामान्य अश्व नहीं है, वरन शत्रु को मार डालने वाले हैं। और किस शत्रु के? इंद्र के शत्रु के। तो जो बलवान इंद्र है उसके शत्रु भी साधारण तो होंगे नहीं, तो उन बलवान इंद्र के शत्रुओं को मार डालने वाले तुम्हारे ये घोड़े हैं। और सुसमृष्टाशा, ये जब मृष्टाशा माने थपथपाए जाते हैं पीठ पर तुम्हारे द्वारा, तो इनकी गति बड़ी तीव्र हो जाती है। ये दिवह आता, दिलोक की ओर जब तुम जाने लगते हो या वहाँ से आने लगते हो तो ये बड़े तीव्र वेग से चलने लगते हैं। और द्विधा रिजंती, ये दिशाओं को फाड़ते हुए चलते हैं, दो करते हुए। द्विधा माने दो करते हुए, माने फाड़ते हुए, यानी ये दिशाओं को दो करते हुए, उनको फाड़ते हुए, अर्थात बड़े वेग से ये द्विलोक से आते जाते हैं। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे बृहद रथ में जुटे हुए उसे तीव्रता से खींचने वाले ये अश्व तुम्हारे साथ साथ बड़े आनंद से रहने वाले हैं। तुम्हारे ये घोड़े तुम्हें हमारे इस यज्ञ में शीघ्रता से ले आएं। ये बलशाली ये घोड़े तुझ बलशाली इंद्र के शत्रुओं का संहार भी कर देने वाले हैं। और ये हे इंद्र, तुम्हारे हाथों से जब थपथपाए जाते हैं तो तुम्हारा संकेत पाते ही ये घोड़े दिशाओं को दो करते हुए, द्विधा दो करते हुए अर्थात फाड़ते हुए द्विलोक में गमन करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर चले आते हैं। तो दिशाओं को फाड़ते हुए मतलब वेग की तीव्रता, उसकी प्रबलता का सूचक शब्द है। पद रूपांतरण है। बहुत बड़े रथ में योजित घोड़े ये इंद्र तुम्हारे, ये सहयोगी घोड़े लाएं तुमको पास हमारे। इंद्र पीठ पर इन घोड़ों के कर जब अपने धरते, फाड़ दिशाएं बड़े वेग से गमन स्वर्ग तक करते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 43वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
इन्द्रपि बवृषधो तस्य वृष्ण आयन्ते श्येन उशते जभार यस्य मदे च्यावजसि प्रकृष्टेर्यस्य मदे अपगोत्रा भवर्थ। इस 7वें मंत्र में सोम की दुर्लभता, विशेषता एवं इंद्र से इस सोमरस के पान का कथन किया गया है। ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि इंद्र हे सर्वस्वामिन कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ इंद्रदेव उक्षते ते, उक्षते माने कामना करने वाले, सोमरस के पान के इच्छुक तुम्हारे लिए, यम माने जिस सोम को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, शोधित करके तुम्हें पानार्थ देने वाले हैं, वो बड़ा दुर्लभ है। शेना आजभार, उसको शेन, शेन कहते हैं सुपर्ण को। सामान्य रूप से हम बाज को कह सकते हैं, बड़ा बलशाली होता है, उसके पंखों में बड़ा बल होता है, पंजे में भी बड़ा बल होता है। गरुड़ को भी हम कहते हैं, बल्कि गरुड़ कह दें ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा परिमार्जित है। शेन, वैसे शेन का सामान्य अर्थ होता है बाज, लेकिन शेन गरुड़ के अर्थ में हम यहाँ देखेंगे। तो इस सोम को गरुड़ स्वर्ग से लाए हैं और यह वृषधूतस्य वृषणः पिब, यह वृष, यहाँ वृष माने होता है पुष्ट, पत्थर के लिए आया है। यह पुष्ट पत्थरों से कूट कर सोमलता से निकाला गया है। तो वृष माने पुष्ट पत्थर अथवा सिलबट्टा, और सामान्य रूप से कहना चाहें तो कह सकते हैं। यह सिलबट्टों द्वारा, पुष्ट पत्थरों द्वारा कूट पीस कर छान कर निकाला गया है, शोधित किया गया है। ये सोम बलवर्धक बनाया गया है, तुम इसका पान करो। तो वृषधूतस्य वृषणः पिब, पत्थरों से पीसे गए, सिलबट्टे से पीसे गए बलवर्धक इस शोधित सोम का पान करो। यस्य मदे, यह सोम साधारण नहीं है। जब तुम इसे पान कर लेते हो तो उस मद माने उत्साह में, आनंद में, प्रकृष्टि चावयस, तुम बड़े बड़े बलवीर शत्रुओं को उखाड़ फेंकते हो। तो हे इंद्र, तुम सोमाभिलाषी हो, गरुड़ पक्षी तुम्हारे निमित्त इस सोम को स्वर्ग से इस भूमंडल पर लाया है। यह सोमरस श्रम पूर्वक सिलबट्टे से घोंट कर, पीस कर, छान कर और शोधित होकर इसमें जल मिश्रण करके और दुग्ध मिश्रण करके प्रेम पूर्वक, श्रम पूर्वक बनाया गया है। यह तैयार किया गया है। यह सोम बलवर्धक है, तुम इसका पान करो। यह सोम जनित आनंद और उत्साह तुमको शत्रु संहार में सहायक होता है। सोमरस पान कर तुम शत्रु संहार के लिए समुद्यत हो जाते हो और उनको उखाड़ फेंकते हो। तो जैसा कहा गया है, सोम एक पोषक पेय तो है ही। पोषक पेय से व्यक्ति में शक्ति का संचार होता ही है, लेकिन यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी संबंधित है। इंद्र ब्रह्मांडाधिपति है और शक्ति और शक्तिमान परस्पर जुड़े होते हैं और शक्ति से ही शक्तिमान की महत्ता होती है। शक्ति
अगर ना रहे तो शिव शव हो जाता है। तो इंद्र जो है वो शक्तिमान है, उसकी शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और जब उसको हम व्यक्ति रूप में देखते हैं, देव रूप में देखते हैं, उसका मानवीकरण करते हैं, तो उसे हम जो है वो नैवेद्य रूप में उस लता के रस को निचोड़ करके, जो सोमलता है उसे निचोड़ करके, जल मिला करके, छान करके, दुग्धाद मिश्रण करके उसको उपयोगी और अधिक शक्तिवर्धक बना करके नैवेद्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। उससे एक अतिरिक्त शक्ति और उत्साह का विवर्धन होता है। तो इस रूप में भी देखें और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में, परमात्मा के रूप में भी देखें। जब भक्त भक्ति भाव में विभोर हो जाता है तो फिर उसे यह नहीं ध्यान रहता कि यह तो ब्रह्मांड नायक हैं, इनको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन उस समय वो उनको खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है। अरे भक्त लोग भगवान को आज मंदिरों में क्या करते हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, व्यारू कराते हैं, प्रातः उन्हें, मध्याह्न तदनुसार उन्हें भोग प्रसाद मतलब भोग समर्पित करते हैं। तो अब ये सब उसको कोई क्या खिलावेगा, उसकी पूजा क्या करेगा, घंटा आरती क्या करेगा जो, लेकिन वो भक्ति भाव में सब कुछ जो है उस समय तो भगवान उसके लिए उस बालक तेरा हो जाते हैं, जिसको कि माता अगर भोजन न दे तो वो भोजन ही नहीं पावेगा, वो भूखा रह जाएगा। तो ये तो भक्ति भाव का उत्कर्ष है, और उसी में हम उस परमात्मा को एक जगह मूर्ति में, मंदिर में बैठा देते हैं और फिर उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको जगाते हैं, उसको सुलाते हैं, उसको नाश्ता देते हैं, भोजन देते हैं, सेवा सत्कार कहते हैं, नहलाते हैं। ये सब भावना है। तो भावना का संसार कुछ दूसरा संसार होता है। तो हम दोनों अर्थों को जानते चलें, उसके भावना परक अर्थ को, और साथ ही साथ उसके जो उसका जो एक रहस्यात्मक अर्थ है, जो आत्मा से ही बोध हो पाता है, जो अनुभूतियों से ही भावगम्य हो पाता है, ध्यान से ही जो देखा जा सकता है, उस शक्ति को भी हम समझें, और व्यक्ति यानी एक स्थान पर उसको स्थापित करके ध्यान में रख करके भी उसकी उपासना करें। ये दो पथ चले हैं, और मर्म सबका जान करके सबको स्वीकार करना चाहिए और सबको समादर देना चाहिए। भावनाएं जब होती हैं तो वस्तु का रूप भी बदलता जाता है। एक पत्थर है, जब वो भगवान बना दिया जाता है, मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, तो भाव बदल जाता है। उसी का एक टुकड़ा सीढ़ी में लगा रहता है, लोग उसको कुचलते हुए चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वही पत्थर का टुकड़ा जब मूर्ति रूप में स्थापित हो जाता है तो उसके प्रति भाव दूसरा हो जाता है। तो कहने का मतलब भाव ही की प्रधानता होती है, भाव ही, और भगवान भाव के भूखे हैं, यह सब हम सब जानते हैं। तो इसलिए अर्थ को हमें समन्तात यानी चतुर्दिक सभी भावों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जो भक्ति भावना से एक भावित हृदय होता है, उसके उद्गार को भी पहचान करके अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यापकता को भी ध्यान में रख करके अपने को आत्मबोध करना चाहिए। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुम सोमाभिलाषी हो, शेन पक्षी या गरुण तुम्हारे निमित्त जो सोम लाए हैं स्वर्ग से, उसे सिलबट्टों से घोट पीस करके हम लोगों ने तैयार किया है। यह सोम बलवर्धक है, ऐसे सोम का पान करो, और इस सोम जनित आनंदोत्साह में तुम शत्रुओं का संहार करो, उन्हें तुम खाड़ फेंकते हो, शत्रु इस आनंदोत्साह में बसे न पावें, ऐसी प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र सोम अभिलाषी हो, हे इंद्र सोम अभिलाषी हो, इसे शेन स्वर्ग से लाया है, घोटा पीसा उसको मैंने, अति रोचक पेय बनाया है, बलवर्धक सोम तैयार हुआ, हे इंद्र देवता पान करो, वीरोत्साह से परिपूरित अरियों का काम तमाम करो। ओम
वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 43वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का संघर्ष के पूर्व ही आवाहन ठीक रहता है। तो अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। शुनम् हवेम मघवानमिन्द्रभस्मिन्भरेन्द्रतमम् वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रमोतजे समत्सुघ्नन्तम् वृत्राणि सञ्जितन्धनानाम्। इस 8वें मंत्र में यह व्यक्त किया गया है कि जीवन एक सतत संघर्ष है, चलने वाला युद्ध है। मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी किसी न किसी रूप में संघर्षरत रहना पड़ता है। संघर्षरत रहने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति की याचना शक्तिमान से करनी चाहिए और न ही आत्म समम बलम, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं है। अकेला सूर्य सारे अंधकार को मिटा देता है। तो एक छोटे से दीपक की लौ अपनी तेजस्विता के कारण घनघोर अंधकार को दुबक जाने के लिए, भाग जाने के लिए विवश कर देती है। तो आत्मबल चाहिए। अकेला शेर पूरे वन का राजा हो जाता है, मृगाधिप हो जाता है। तो शक्ति चाहिए। शक्ति हो जाती है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। और शक्ति किससे चाहिए, किससे मिल सकती है? शक्तिमान से मिल सकती है। शक्तिमान कौन है? इंद्र अर्थात तो परम पिता परमात्मा, सर्वसमर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो है वही इंद्र है, वही समर्थ है। तो हम प्रायः ऐसे इस वृत्ति से बाधित रहते हैं कि जब संकट आता है तब भगवान को याद करते हैं और इसके पहले अपने शक्ति पर गर्व करते हैं, इतराते फिरते हैं। अंत में जब संकट आ जाता है तो फिर बड़े बड़े लोग परास्त हो जाते हैं, बड़े बड़े राज्य उखड़ जाते हैं, सम्राट जो है वो समाप्त हो जाते हैं, साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य की यह कमी होती है कि वो यह नहीं सोचता कि शक्ति ही से संचालित है और शक्ति को देने वाला शक्तिमान है। उसको हम अच्छे दिनों में भूले नहीं, परिवर्तन के नियम को सदैव ध्यान में रखें और शरणागत जीवन बितावें, नम्र जीवन बितावें। यही सब सत्य है, यही समझदारी है। तो इसमें उस इंद्र से, परमात्मा से कहा गया है कि हे प्रभु ऐसी प्रेरणा दो कि हम संघर्षों के पहले, युद्ध आने के पहले ही अपने में शक्ति संचित करते रहें, अर्थात तुम्हारा स्मरण करते रहें। तो प्रारंभ मंत्र का हो रहा है कि हे इंद्र अस्मिन बाज सातव, अथवा हे प्रेमी भक्तों, उपासकों, अस्मिन बाज सातव भरे। भर माने होता है युद्ध, भरे माने युद्ध में। देखिए ये मंत्र बड़े पते का है और ऋषि को बहुत अधिक पसंद है, तभी विश्वामित्र जो हैं इस मंत्र को 10-12 सूक्तों में दोहराए हैं। अब आप बहुत दूर तक जो सूक्त आवेंगे उनमें भी इसी को दोहराया हुआ सुनेंगे। पहले भी कई सूक्तों में समापन वाले मंत्र के रूप में इसको स्थान मिला है। तो यह मंत्र दोहराया गया है तो इसका मतलब हुआ कि ऋषि चाहता है कि इसका अनुकरण लोग बार बार करें। तो कहा जा रहा है कि हे भक्तों, उपासकों, साधकों, तुम भरे, भर कहते हैं युद्ध को, वह युद्ध जिसमें
सफल होने पर भरण पोषण होता है, समृद्धि बढ़ती है। उस बाजसातव माने अन्न के प्राप्ति के लिए होने वाले संघर्ष में, युद्ध में। अब इसको आज के पृष्ठभूमि पर देखें तो हो सकता है भाई रोटी रोजी के लिए आजकल बड़ा संघर्ष करना पड़ता, बड़ा कंपटीशन बीट करना पड़ता। तो युद्ध केवल तलवारों से नहीं होता है, कंपटीशन में भी होता है, तरह तरह से होता है। कलम से भी युद्ध होता है, जबान से भी जो होता है, हाथ पैर से भी होता है, मन से भी होता है। मतलब संघर्ष ही युद्ध है, कोई ज़रूरत नहीं कि वो बरछी भाले से ही हो। तो यहाँ बाजसातव आया है, बाज वाले अन्न होता है, सात माने प्राप्ति। तो बाजसातव भरे वह युद्ध जो अन्न की प्राप्ति के लिए हो रहा है अथवा रोटी रोजी के लिए जो संघर्ष और प्रतिद्वंदिता हो रही है, उसके संदर्भ में तुम जो हो पहले ही भगवान का अथवा इंद्र का स्मरण करते रहो। और किस लिए? ऊतय सर्वभावेन, अपनी सुरक्षा के लिए। ऊति माने रक्षा होता है, ऊतय चतुर्थी है संप्रदान अर्थ में, रक्षण अर्थ में। तो तुम ऊतय संरक्षणार्थ शक्ति पाने के लिए उस परमात्मा का स्मरण करते रहो। वो परमात्मा कैसा है? शुनम, सुखदायक है। इंद्र को परमात्मा का प्रारूप दिया गया है तो हम सब जानते ही हैं। शुनम, उस सुखदायक, शुन कहते हैं सुख देने वाले को, सुख नाम शुनम। तो उस सुखदायक इंद्र को स्मरण करो। वो कैसा है इंद्र? नृतमम, नेतृत्व करने वालों में, पथ प्रदर्शन करने वालों में सबसे आगे है, बढ़ चढ़कर है। और कैसा है? मघवा है, मघवानम, उस ऐश्वर्य युक्त को, उस नेतृत्व विधायक को। और उग्रम, उस प्रचंड को, प्रबल को। समत्स वृत्राणि घ्नंतम, युद्धों में शत्रुओं को मार डालने वाले को, उस इंद्र को। और धना नाम संजिते इंद्रम, धनों को जीत कर लाने वाले इंद्र को। धन तरह तरह के होते हैं, इस विषय में कई बार कहा जा चुका है, तो इसलिए धना नाम बहुवचन में है। भांति भांति के धनों को जीत लेने वाले इंद्र को। और कैसे इंद्र को? शृण्वंतम, जो इतना समर्थ होते हुए भी प्रार्थनाएं सुनता है, अपने शक्ति गुरूर में नहीं रहता है, तो सब मिला करके प्रार्थना को सुनने वाले उस इंद्र को आप अपनी प्रार्थनाएं सुनाओ। वह इंद्र सर्वसमर्थ है। और इस प्रकार से धन प्राप्ति अथवा रोटी रोजी के हेतु होने वाले संघर्षों में, संघर्ष के पहले ही तुम उसका स्मरण करते रहो। वो जो इंद्र है वो समर्थ है, सबको संरक्षण देने वाला है, सुखदायक है, श्रेष्ठतम नेतृत्व संपन्न करने वाला है। और साथ ही साथ प्रार्थनाएं स्तुतियाँ भी सुनने वाला है। वह प्रचंड भी है, नम्र भी है। युद्धों में वृत्तासुर यानी घेरा डाले पड़े हुए तमाम शत्रुओं को समाप्त कर देने वाला है, विघ्न बाधाओं को मिटा देने वाला है और धनों का विजेता है। ऐसे इंद्र को हम बुलाते हैं और यह आशा करते हैं कि सब लोग युद्ध के पूर्व ही इंद्र को बुलावें। तो इस प्रकार से इसका हम संक्षिप्त अर्थ जानें। अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। जो सुखदायक नेतृत्व कुशल, वृत्तासुत वध करता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनता, जो भक्तों को करता निहाल, जो विजय प्राप्त करते रण में, धन धान्य जीत कर लाते हैं ऐश रक्षार्थ इंद्र को। वे रण के रक्षार्थ इंद्र को हम रण के होने के पूर्व बुलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस समापन के मंत्र को समझा। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए। जो मनुष्य की एक कमज़ोरी है कि वह जब दुख आता है तभी भगवान को याद करता है। तो हमें किसी एक संत के वचन को सदैव याद रखना चाहिए कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें
दुख काहे को होए। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त में जो 8 मंत्र थे उन सब की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2865। यह परम पिता परमात्मा की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है कि वह ऐसा अवसर दे रहा है, ऐसा सौभाग्य दे रहा है कि हम लोग इस वेदार्थ में डुबकी लगाने में सक्षम हो रहे हैं। और इस परमात्मा द्वारा प्रदत्त वैज्ञानिक बुद्धि से हम इस यंत्र के माध्यम से दूर होते हुए भी एक दूसरे के निकट होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे पिछले मंत्रों में कहा गया है कि हमें भगवान तुम भौतिक संपत्ति भी दो और आध्यात्मिक संपत्ति भी दो। तो भौतिक संपत्ति यही है, जैसे आज के आविष्कार हैं, टीवी है, रेडियो है और ये मोबाइल है और इस प्रकार के जो अनेक ध्वनि विस्तारक दूर तक संबंध जोड़ सकने वाले यंत्र हैं जो भगवत प्रदत्त प्रज्ञा से मानव को प्राप्त हुए हैं। तो उसके इस अनुदान का हम सदुपयोग करें। कुछ लोग किन्हीं कारणों से भ्रमित होकर के या रूढ़िवादिता से ग्रस्त होकर के यह कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। अरे कोई है तो यदि जो ऐसा विचार रखते हैं उनको इस विचार से दूर रहना चाहिए। भगवान ने हमको साधन दिया है तो हम शुभ विचार के लिए फिर शुभस्य शीघ्रम, शुभ में देर नहीं करनी चाहिए और सद्विचार का प्रचार करना चाहिए। और इस भगवत प्रदत्त मेधा से आविष्कृत इस जो प्रसारण है, यह जो प्रसारण है मोबाइल के माध्यम से होता है जिससे हम आप जुड़ रहे हैं, इसका हम सदुपयोग करें और हम दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार करें। यह भूल जाएं कि हम अगर कोई बड़ा भारी महोत्सव करके और कुछ विशिष्ट कर्मकांड नहीं करेंगे तो फिर कुछ हमें कुछ कमी है और हम बुरे रास्ते पर जा रहे हैं। यह नहीं, शुभ कर्म तो सोते जागते उठते बैठते सभी स्थिति में होने चाहिए। हर स्थिति में राम नाम, हर स्थिति में शुभ काम होना चाहिए। उसी तरह से अशुभ काम हर स्थिति में वर्जित करना चाहिए। तो यह शुभ काम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और पवित्रता हृदय में होती है, भाव में होती है। शुभ कर्म तो प्रत्येक स्थिति में होने चाहिए। तो इसलिए हम जो है वह इस अवसर का लाभ उठावें। परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, कुछ उनकी कृपा हुई है कि हम समर्थ हो जा रहे हैं थोड़ा बहुत इस वेदार्थ के प्रवेश में और आप सबकी सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। तो इससे अधिक से अधिक लाभ हम सब लें। तो अब इस जो सूक्त है इसका संक्षिप्त सार भी जान लें। इस सूक्त में इंद्र को सोमपान के लिए बार बार आवाहित किया गया है। सोम के विषय में और इंद्र के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सोमपान वह वैश्विक ऊर्जा है जिससे शक्तिमान में शक्ति का संचार होता है और जो शक्ति के इच्छुक हैं उन्हें सोमपान करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ लेना चाहिए। सोम एक वनस्पति है जिसमें एक वह जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, ऊर्जा है, उसमें ज़्यादा रूप में मिलती है। इसी प्रकार से कुछ वनस्पतियां हैं जिसमें ऊर्जा तत्व अधिक एकत्र होता है। तो हम इस प्रकार से ऊर्जावर्धक पदार्थों का सेवन करें जिसमें सोम प्रधान है, जो सोमलता में संचित है। और सोम को हम केवल, अगर यही है कि सोमलता इस समय हम ही नहीं देखें तो आप लोग नहीं देखे होंगे, तो उससे हम उस ऊर्जा का ही और पौष्टिक और सात्विक आहार को ही उस स्थान पर रखें।
और इंद्र के अश्वों की प्रशंसा की गई है, द्रुतगामी है। तो अश्व के विषय में भी हम इस सूक्त में और यथासमय बताते रहते हैं। वो हज नाम के अश्व हैं, उनका क्या वैशिष्ट्य है, और यज्ञ में इंद्र को बुलाने और यज्ञ में उन्हें सम्मिलित होने का आग्रह कई मंत्रों में है, और यज्ञ होता रहे इसकी भी प्रार्थना एक मंत्र में की गई है, क्योंकि यज्ञ से ही वृष्टि होती है, वृष्टि से कृषि उत्पन्न होती है, फल फूल उत्पन्न होते हैं, और उसी से यज्ञ कर्म होता है, और यज्ञ कर्म से ही फिर वृष्टि होती है। क्योंकि गीता में भी कहा गया है यज्ञात भोज पर्जन्य पर्जन्याद अन्न संभव। तो यज्ञ से जो है वो पर्जन्य माने बादल बनते हैं, और उस बादल से जो वृष्टि होती है वो बड़ी ही अमृत तुल्य वृष्टि होती है, और उससे फसलें तैयार होती हैं। पर्जन्याद अन्न संभव, और इस प्रकार से उस वृष्टि, उस पर्जन्य के द्वारा हुई वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से यज्ञ होता है, अन्न से पालन पोषण होता है। तो इस तरह से हमें यज्ञमय जीवन बिताना चाहिए, और यज्ञ की सफलता है तो उस परम शक्ति से जो है वो शक्ति मांगनी चाहिए, और उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए, और उस परम शक्ति को बुलाना चाहिए। इस याज्ञिक महोत्सव में हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए, इसकी भी प्रार्थना की गई है, और उनसे प्रार्थना की गई है कि हमें वो शक्ति दें कि हम यज्ञ को करते रहें। इस सूक्त में मैत्री भाव से भक्ति करने की बात 2-3 मंत्रों में कही गई है। भाव माने भक्ति के कई भाव होते हैं, उसमें मैत्री भाव की भक्ति इस सूक्त में विशिष्ट महत्ता को प्राप्त किए हुए है, क्योंकि इसमें अपने आराध्य से निवेदन घुल मिल करके किया जाता है। तो मैत्री भाव की भक्ति का इसमें, या सख्य भाव की भक्ति का अंकुरण इसमें हम देखते हैं कई मंत्रों में। और इंद्र से मैत्री भाव की भक्ति हो, ताकि हम उससे घुल मिल करके उसके निकट पहुंच करके उससे अपना निवेदन बेधड़क कर सकें। और इंद्र से यह भी प्रार्थना की गई है कि वे हमें शक्ति से संपन्न करें, हमें ऊंचे पद पर रखें, हमें राजा बनावें, हमें विजय दिलावें, तो हमें शक्ति संपन्न बनावें। क्योंकि शक्ति ही की पूजा होती है। कोई पूजा इसलिए नहीं पाता कि वो गरीब है, पूजा इसलिए पाता है कि वो संपन्न है, समृद्ध है, शक्तिमान है। आप देख सकते हैं कि संसार में शक्ति की पूजा होती है, और जो निर्बल होते हैं वे दुत्कारे जाते हैं। बस निर्बल के तो बलराम ही हैं, और आदमी संसार तो केवल शक्ति की पूजा करता है। इसलिए हमें निर्बल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में निर्बलों की सुनने वाला बस भगवान के अलावा कोई होता नहीं है। तो जैसे सिंह को पूछे न कोई कभी, बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए। कमज़ोर होता है नहीं बकरा, इसलिए उसको काट देते हैं लोग गाजर मूली की तरह। लेकिन शेर के बच्चे को कोई छू के देखे, फाड़ दिया जाएगा। तो क्योंकि उसमें शक्ति है, ऊर्जा है, तेज है, तो इसलिए प्रकृति संदेश दे रही है कि अपने को शक्तिशाली बनाओ अगर सुरक्षित रहना चाहते हो। तो सिंह को पूछे न कोई कभी, बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए। दुग्ध पिलाए गए, अहि पे केचुए कटिए में लगाए गए। दोनों सरक सरक कर चलते हैं, लेकिन केचुआ कटिया में लगाया जाता है, और सांप को दूध पिलाया जाता है, उसकी पूजा होती है। क्योंकि उसके पास शरीर में बल तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा विष उसके दांतों में है। तो इसीलिए कहा गया है कि युद्ध रोकना है तो उखाड़ विष दंत फेंको, विक्र व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ ब्याल, और दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। युद्ध संतुलन से रुकता है, कमज़ोर होने से युद्ध नहीं रुकता, हाथ जोड़ने से युद्ध नहीं रुकता है। अगर युद्ध रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, दुष्टों के विषदंत फेंक दो उखाड़ करके, और वृक व्याघ्र भीड़ से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ ब्याल, दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। तो इंद्र से इसलिए शक्ति मांगी गई है, क्योंकि सिंह को पूछे न कोई कभी, बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए। और
दुग्ध पिलाए गए, अहिपय केचुए कटिए में लगाए गए। तो कविदीप यही जग की रही रीति, यहाँ सीधे सदा ही सताए गए। तरु टेढ़े खड़े रहते वन में, पर सीधे प्यारे चलाए गए। तो अपने को शक्तिशाली बनाओ, शक्तिशाली बनकर दुष्ट मत बनो, लेकिन अपने को निर्बल मत रखो। यह इस मंत्र में इस सूक्त में एक मंत्र में कहा गया है कि इंद्र हमें प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष दें, शक्तिशाली बनावें। और अंत में निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष में तुम उस शक्तिमान की प्रार्थना करो, लेकिन जब कष्ट आ जाए तभी नहीं राम राम करो, हाय हाय करो, बल्कि पहले से ही उसकी प्रार्थना करते रहो और जीवन को प्रार्थनामय बना लो। लेकिन और प्रार्थना प्रतिक्षण होती रहे, जीवन में प्रतिदिन होती रहे। यह इस सूक्त में विशेष रूप से बताया गया है। अब हम आज अपने वाणी को विराम दे रहे हैं, फिर आगे के एपिसोड में मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।